सभी को प्रणाम। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज हम जानेंगे राजसुंदरी देवी के जीवन से संबंधित एक छोटी सी कहानी। आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व 19वीं-20वीं शताब्दी में स्त्रियों को पढ़ने तक की आज़ादी नहीं थी। तब कई स्त्रियों ने छुप छुप कर पढ़ना लिखना सीखा, तो किसी किसी को पुरुषों का सहयोग भी मिला। पुरुष इस मानसिकता से घिरे थे कि अगर स्त्रियां पढ़ लिख गई तो उदंड हो जाएंगी, जल्द ही विधवा हो जाएंगी, किसी का बात नहीं सुनेंगी। कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का भी डर था कि अगर महिलाएं पढ़ लिख गई तो जागरूक हो जाएंगी और अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगी। आज से लगभग 1-2 दशक पीछे चले जाएं तो लोग इस पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि यह क्षेत्र महिलाओं के लिए नहीं है, यह काम महिलाओं का नहीं है। आर्मी, पुलिस, इंजीनियर, डॉक्टर आदि क्षेत्रों में लोग अपनी लड़कियों को जाने नहीं देना चाहते थे। पर आज स्थिति बदली है। पर आज भी भारत में स्त्रियों के लिए बहुत सी समस्याएं और कुप्रथाएं उनके प्रगति में बाधक बने हुए हैं। तो आइए हम राजसुंदरी देवी का अनुभव पढ़ते हैं, जो 200 वर्ष पूर्व पश्चिम बंगाल में पैदा हुई थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी। उनकी पुस्तक अमर जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। राजसुंदरी देवी एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी थी। उस समय लोगों का विश्वास था कि यदि लड़की लिखती पढ़ती है तो वह पति के लिए दुर्भाग्य लाती है और विधवा हो जाती है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी शादी के बहुत समय बाद स्वयं ही छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा। वे बताती हैं, मैं अत्यंत सवेरे ही काम करना शुरू कर देती थी और उधर आधी रात हो जाने के बाद भी काम में लगी रहती थी। बीच में भी विश्राम नहीं होता था। उस समय मैं केवल 14 वर्ष की थी। मेरे मन में एक अभिलाषा पनपने लगी, मैं पढ़ना सीखूंगी और एक धार्मिक पांडुलिपि पढ़ूंगी। मैं अभागी थी। उन दिनों स्त्रियों को नहीं पढ़ाया जाता था। बाद में मैं स्वयं ही अपने विचारों का विरोध करने लगी। मुझे क्या हो गया है, स्त्रियां पढ़ती नहीं है, फिर मैं कैसे पढ़ूंगी। फिर मुझे एक स्वप्न आया, मैं चैतन्य भागवत पढ़ रही थी। बाद में दिन के समय जब मैं रसोई में बैठी हुई थी, भोजन बना रही थी, मैंने अपने पति को सबसे बड़े बेटे से कहते हुए सुना, विपिन, मैंने अपनी चैतन्य भागवत यहाँ छोड़ी है, जब मैं इसे मंगाऊं तुम इसे लेकर अंदर आना। वे पुस्तक वहीं छोड़कर चले गए। जब पुस्तक अंदर रख दी गई, मैंने चुपके से उसका एक पन्ना निकाल लिया और सावधानी से उसे छुपा दिया। उसे छुपाना भी एक बड़ा काम था, क्योंकि किसी को भी वह मेरे हाथ में नहीं दिखना चाहिए था। मेरा सबसे बड़ा बेटा उस समय ताड़ के पत्रों पर लिखकर अक्षर बनाने का अभ्यास कर रहा था। उसमें से भी मैंने एक छिपा दिया। जब मौका मिलता मैं जाती और उस पन्ने के अक्षरों का मिलान अपने याद किए गए अक्षरों से करती। मैंने उन शब्दों का भी मिलान करने की कोशिश की जो मैं दिन भर में सुनती रहती थी। अत्यधिक जतन और कोशिशों से एक लंबे समय के बाद मैं पढ़ना लिखना सीख सकी। राजसुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने उन्हें चैतन्य भागवत पढ़ने का अवसर दिया। स्वयं अपने लेखन से उन्होंने संसार को उस समय की स्त्रियों के जीवन के बारे में जानने का एक अवसर दिया। राजसुंदरी देवी ने अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों को विस्तार से लिखा है। ऐसे भी दिन होते थे जब उन्हें दिन भर में क्षण भर का भी विश्राम नहीं मिलता था, इतना समय भी नहीं कि वे जरा बैठकर कुछ खा ही लें। तो ये था राजसुंदरी देवी की छोटी सी कहानी। धन्यवाद। ओम शांति।